ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लोजर प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमने रेगुलर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो मेन 5 जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो देखेंगे हम। यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लोजर, उसके बाद इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी एक सेट के 2 एलिमेंट्स के ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें और जो रिजल्टेंट आइटम है या एलिमेंट है वो भी उसी सेट से ही बिलोंग करे ऑलवेज, देन वी वुड कॉल दैट दिस सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर हमने एक इंटीजर्स का सेट अज्यूम किया था क्लास में, अगर आपको याद हो। तो दो इंटीजर्स को आप लेते हैं ए और बी, और आप उनको प्लस करें ए प्लस बी, तो आपके पास एक और जो आंसर आया दैट इज सी। और हमें पता है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन सी इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम ये फिर कहेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है इट इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो भी ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो भी उसी सेट से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह से जो लैंग्वेज का सेट है, ठीक है, हमने इसके लिए देखा था कि हमारे पास अगर रेगुलर लैंग्वेज हैं तो हमने कहा था कि अगर 2 रेगुलर लैंग्वेज हों और हम उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्टेंट लैंग्वेज है वो भी रेगुलर ही रहे, देन वी वुड कॉल दैट द सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो उसमें हमने यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन, क्लोजर वगैरह वो देखे थे। तो वही ऑपरेशंस जो हैं वो अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो हैं वो किन किन ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड हैं। तो थ्योरम सबसे पहले देखें। द सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लीन क्लोजर। ठीक है, तो 3 ऑपरेशंस हैं जिनके अंडर वो क्लोज्ड है। अब हम उनको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो इन तीनों ऑपरेशंस को 1 बाय 1 देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट था उनके अंडर क्लोज्ड क्यों नहीं है और उसमें क्या इश्यूज हैं। तो सबसे पहले जो इनका प्रूफ है वो इंतहाई ईजी है। आप सिंपली जो ग्रामर्स हैं वो यूज़ करें और हम इनको प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें तो यूनियन लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2, यूनियन को हम प्लस के साथ डिफाइन करते हैं। L1 एंड L2 आर जनरेटेड बाय 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स G1 एंड G2। वी रिप्लेस ईच नॉन टर्मिनल x in G1 by x1 एंड ईच नॉन टर्मिनल x in G2 by x2। वी एड द प्रोडक्शंस लाइक दिस। ठीक है, अगर हमारे पास 2 ग्रामर्स हैं, ठीक है, और उनके स्टार्ट सिंबल्स हैं S, ठीक है, तो पहली वाली ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल है उसको हम S1 कह देंगे और जहाँ भी S मौजूद है उसको S1 से रिप्लेस कर देंगे। जो दूसरी ग्रामर है उसके स्टार्ट सिंबल को हम S2 कह देंगे और ग्रामर के अंदर भी S जहाँ भी मौजूद होगा उसको हम S2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर ये वाला जो रूल है वो हम ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर एक ग्रामर है वो S1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आगे कुछ भी है, दूसरी ग्रामर जो है वो S2 से है, पहली S1 से थी, तो फिर एक रूल स्टार्ट पर ऐड कर देंगे S ड्राइव्स S1 और S2। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो यूनियन है वो इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं। यहाँ देखें तो हमारे पास यूनियन को प्रूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले देखें तो अगर हमारे पास लैंग्वेज 1 है पैलिंड्रोम और ये उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, S ड्राइव्स ASA BSB ABR लैम्डा। दूसरी लैंग्वेज है हमारे पास L2 विच इज़ ANBN, और ANBN की जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है दैट इज S ड्राइव्स ASBR लैम्डा। तो हमने काम क्या किया कि पहले वाली जो ग्रामर थी उसमें S जो था उसको S1 कह दिया, यहाँ पर ये भी 1 बन गया S1, यहाँ पर भी S1। चलो मैं इसको क्लीन करके लिख देता हूँ S1 और S1। और जो दूसरी ग्रामर है उसमें जो S है उसको हम S2 कह देते हैं, S2, और यहाँ भी ये S2 बन गया। और हमने ये वाली प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर हमने उसको यूनियन कर दिया कि S कैन ड्राइव आइदर S1 और S2। तो जब भी ड्राइवेशन स्टार्ट होगी तो हमें इन दोनों में से कोई एक पाथ जो है वो चूज़ करना है, S1 या फिर S2। S1 जो है वो पैलिंड्रोम के लिए है और S2 जो है वो ANBN के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास R जो है यूनियन वो इम्प्लीमेंट हो गया S1 और
S2। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल देखें तो इसी तरह से अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं और उनकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं हमारे पास, तो लेट्स से दिस इज लैंग्वेज 1 और उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये है। दिस इज लैंग्वेज 2 विच इज़ सिंपली अ लैम्डा, उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये है। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के साथ यूनियन करने के लिए हमें फिर जो पहले वाली ग्रामर है उसके स्टार्ट सिंबल को थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा ताकि दूसरे के साथ मिक्स ना हो। उसको S1 कह दिया और दूसरे के सिंबल को हमने S2 कह दिया। ठीक है जी। तो इसी तरह से एक और बात देखें यहाँ पर, ए बी जो है वो भी चेंज्ड है, क्योंकि अगर आपके पास कोई और नॉन टर्मिनल है तो वो भी दूसरी ग्रामर से डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि हम जब हम कंबाइन कर रहे होंगे तो नॉन टर्मिनल्स भी मिक्सअप ना हो। ठीक है, अगर एक ए कैपिटल ए आपने यूज़ किया है एक ग्रामर में और वही कैपिटल ए दूसरी ग्रामर में भी यूज्ड है, तो आप पहले वाले को A1 कर दें और दूसरे वाले को A2 कर दें, ताकि बाद में नीचे जो दूसरे रूल्स हैं उनमें कोई कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो रिजल्टेंट चीज़ आएगी हमारे पास, अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लैंग्वेज 1 यूनियन लैंग्वेज 2 की जो ग्रामर आएगी हमारे पास, वो अगेन एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो चीज़ मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो जो रिजल्टेंट चीज़ आई इट इज़ आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है, वो रेगुलर भी हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ा ग्रुप है, जो बड़ा सेट है, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट आई ग्रामर, इट इज़ आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो CFG है और ये भी CFG है, एंड लैंग्वेज ऑफ अ CFG इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, हमें पता है। तो इट मीन्स रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन। नेक्स्ट देखें, प्रूफ बाय मशीन्स। अगर इसी को हम मशीन्स के ज़रिए से प्रूव करें, और मशीन्स आपको पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हमारे पास जो मशीन्स हैं दे आर पुश्ड ऑन ऑटोमेटा। पुश्ड ऑन ऑटोमेटा में हमारे पास स्टार्ट जो है स्टेट है और एंड स्टेट है, एक्सेप्ट स्टेट है। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी साथ में अटैच कर दें कि मल्टीपल जो ट्रांजिशंस हैं वो एक्सेप्ट स्टेट में आ भी सकती हैं और एक्सेप्ट स्टेट से निकल भी सकती हैं, तो बिल्कुल फिर हम जैसे हमने DFS के साथ प्रूव किया था, ठीक है, और इसी तरह से हम पुश्ड ऑन ऑटोमेटा से भी यूनियन को प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है जो कि डबल A कंटेन करता है, तो लेट्स से ये उसकी डायग्राम है, यहाँ से स्टार्ट है, ये हमारी एक्सेप्ट स्टेट है, कुछ एक रीड स्टेट है, फिर स्टैक में पुश और पॉप हो रहा है। और इसी तरह से दूसरे देखें तो एक और हमारे पास पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है, ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन विद A। ठीक है, ये दोनों नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है। तो अब हम अगर इनको कंबाइन कर दें तो वैसे होगा कि अगर यहाँ पर एक स्टार्ट स्टेट बना देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर कनेक्ट हो, और इसी तरह से एक एक्सेप्ट स्टेट हो, वो यहाँ वाले से यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। ठीक है जी। तो उससे होगा ये कि स्टार्ट से हमें एक साइड चूज़ करनी है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमारे पास जो यूनियन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास L1 प्लस L2, उसके लिए जो पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है वो ये है कि हमने स्टार्ट स्टेट जो है वो मिला दी है दूसरे के साथ भी, और उसके साथ जो एक्सेप्ट स्टेट है वो भी एक कंबाइन कर दी और एक ही स्टार्ट। तो इसमें से अब इसने दो पाथ चूज़ करने हैं, आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो बिल्कुल ये भी हमारे उसी तरह DFA की तरह ही है जैसे हमने DFA और NFA के साथ प्रूव किया था। नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन। तो हमने भी देखा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर आल्सो क्लोज्ड अंडर कंकैटिनेशन। अगर हम दो लैंग्वेज को मिला दें, ठीक है, तो कंकैटिनेशन को प्रूव करना बाय यूजिंग रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स इज प्रीटी मच इजी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हों, ठीक है, और दोनों के जो सिंबल्स हैं स्टार्ट सिंबल वो S1 और S2 हैं, ठीक है, तो लेट्स से S1 यहाँ से कुछ ड्राइव कर रहा है, S2 दूसरी ग्रामर है वो यहाँ से आगे कुछ ड्राइव कर रही है। तो कंकैटिनेशन का मतलब है कि आप एक न्यू नॉन टर्मिनल ऐड करें, पहले S ड्राइव्स S1 कंकैटिनेटेड विद S2। अब यूनियन नहीं है, कंकैटिनेशन है, तो सिंपली दोनों ग्रामर्स के जो स्टार्ट सिंबल हैं उनको इकट्ठा लिख लें, तो यहाँ से S1 ड्राइव हो जाता है, यहाँ से S2 ड्राइव हो जाता है, तो जो भी स्ट्रिंग ड्राइव होगी वो आपस में दोनों ग्रामर्स की कंकैटिनेटेड फॉर्म में होगी। तो सिंपली अगर आप दरमियान से R हटा देंगे तो कंकैटिनेशन बन जाएगी। यहाँ पर देखें तो लेट्स से वी हैव अ लैंग्वेज पैलिंड्रोम हमारे पास है, जो कि
उसकी ग्रामर लिखी हुई है एस ड्राइव्स ए एस ए बी एस बी एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास लैंग्वेज 2 है, दैट इज़ ए एन बी एन, और एस ड्राइव्स ए एस बी है हमारे पास एंड लेमडा। अगर हमने कंकैटिनेशन करनी है तो वैसे ही हम इसको S1 कह देते हैं, पहले वाली ग्रामर के सारे जहाँ भी S मौजूद है, और दूसरे वाले को हम S2 कह देते हैं, और उनको कंकैटिनेट करेंगे हम इस रूल को यूज़ करते हुए, एस ड्राइव्स S1 कंकैटिनेटेड विद S2, और बाकी जितने भी रूल्स हैं वो ऑलरेडी वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो ये S1 वाली ग्रामर है और ये S2 वाली ग्रामर है। तो जो भी ये ग्रामर जो है वो स्ट्रिंग ड्राइव करेगी, तो वो एक्चुअली इन दोनों लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग जो है वापस में कंकैटिनेटेड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो अगर आप पैलिंड्रोम लेते हैं तो पहले वाली जो स्ट्रिंग है उसमें अगर आप पैलिंड्रोम ले लेते हैं, लेट से मैं लेता हूँ ए बी ए, और दूसरी हमारे पास ए एन बी एन है, तो यहाँ पर ए बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी या ड्राइव हो जाएगी इस नई ग्रामर के साथ, क्योंकि ए बी जो है वो लैंग्वेज 1 पैलिंड्रोम से आ जाएगी, और जो ए बी है सिंपली वो लैंग्वेज 2 जो ए एन बी एन है वहाँ से ड्राइव हो जाएगी। और रूल हमने इस तरह से अपडेट कर दिए हैं कि ये आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी। पीडीए से अब किससे कैसे किया जा सकता है इसको, तो उसमें सिंपल मेथड ये है हमारे पास कि जहाँ पर एक पीडीए एक्सेप्ट होगा वहाँ से अगला पीडीए की जो है वो स्टार्ट स्टेट बन जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, उन दोनों को इस तरह से हम मिला देंगे जिस तरह हमने जो एफ फेज थे उनको मिलाया था, वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट इज क्लीन स्टार। कि स्टार ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, मींस एक ही जो लैंग्वेज है हमारे पास वो बार बार खुद से रिपीट करती जाए, तो वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में देखें तो इंतहाई ईजी है। उसमें क्या है कि वी रिप्लेस S by S1 एंड ऐड दिस थिंग। अगर हमारे पास कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसको हम S1 कह देते हैं, लेट से S1, और आगे कुछ भी ड्राइव कर रही है, लेट से ये पैलिंड्रोम है, तो हम ये वाली प्रोडक्शन उससे पहले फिर लिखेंगे S ड्राइव्स S1 S एंड और लेमडा। मींस अब ये ग्रामर जो है वो लेमडा जनरेट कर सकती है, क्योंकि हमें स्टार क्लीन स्टार के ऑपरेशन का पता है कि अगर वो 0 टाइम जो है वो खुद को रिपीट कर सकती है, लेमडा उसमें जनरेट हो सकता है, या फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। ठीक है, तो अगर 1 टाइम है तो आप ये वाली प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, S1 एक दफ़ा यूज़ होगा और अगली दफ़ा S को लेमडा कर दें। ठीक है, और अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो ये वाला जो राइट हैंड साइड पर S है, यही प्रोडक्शन सेल्फ प्रोडक्शन जो है, क्योंकि राइट रिकरियन है तो रिकर्सिवली वो इन्फिनिटली मैनी टाइम्स S1 को ड्राइव कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ भी बताया गया है कि S ड्राइव्स S1 S हो सकता है, अगर आप S को दोबारा से करें तो S1 S1 S हो सकता है, S1 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 S हो सकता है, एंड सो ऑन। जो S1 है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो मिसाल के तौर पर लेट से हमारे पास जो ग्रामर है S1 वो वही पैलिंड्रोम है, तो आपने उस लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर जो है वो परफॉर्म करना है, तो हमने उस ग्रामर के जितने भी S सिंबल्स थे वहाँ पर S1 कर दिया, और एक न्यू प्रोडक्शन उसके स्टार्ट पर ऐड कर दी, S ड्राइव्स S1 S और लेमडा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि अब हमारे पास इसको हम जितनी मर्जी टाइम जो है वो रिपीट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लीन स्टार ऑपरेशन। तो अब ये काम करने से देखें तो जो रिजल्टेंट चीज़ हमारे पास आई है, इट इज़ स्टिल अ CFG। जो रिजल्टेंट है वो स्टिल CFG है, और हमें पता है कि लैंग्वेज ऑफ अ CFG इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जो रिजल्टेंट लैंग्वेज आई वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर आल्सो क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार ऑपरेशन। तो 3 चीज़ें हमने देख ली कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं या CFL हैं वो 3 ऑपरेशंस के अंडर क्लोज्ड हैं, यूनियन, कंकैटिनेशन और स्टार, क्लीन स्टार जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के जरिए से हम इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं। ओके जी, बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो हमने अभी देखते हैं कि जो इंटरसेक्शन है और जो कंप्लीमेंट है उनके अंडर ये क्लोज्ड क्यों नहीं है, या है कि नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन जो हैं वो आपस में
कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि हम जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है उसको यूज़ करते हुए हम कन्वर्जन्स वगैरह भी कर सकते हैं। जब हमने रेगुलर लैंग्वेज को देखा था तो हमने कंप्लीमेंट के ज़रिए से इंटरसेक्शन को भी प्रूव किया था बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री, मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज्ड हो भी सकती है और नहीं भी। अब हो कैसे सकती है कि हमें पता है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो एक रेगुलर लैंग्वेज का सेट है और उसके बाद जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सेट है। तो कॉन्टेक्स्ट ए रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है जी। तो रेगुलर लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो लैंग्वेज रेगुलर थी तो फिर तो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज्ड होगी, बट लेकिन अगर लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है प्योरली यहाँ पर, तो फिर वो इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं है, मे और मे नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है L1 दैट इज ANBN AM, ठीक है, और इसमें देखें तो जो पहले वाला पोर्शन है दैट इज ANBN एंड AM, तो इसमें देखें तो इसकी जो ग्रामर है उसमें S ड्राइव्स XA है, ठीक है। अब स्टार्ट में दो पोर्शन, अब यहाँ पर देखें तो दिस इज ANBN जो ग्रामर हम ऑलरेडी पढ़ते रहे हैं, और बाद में है सिंपली AM। तो स्टार्ट पर देखें तो ये पहले वाले पोर्शन में A और B के जो लेंथ है या नंबर ऑफ़ A's और नंबर ऑफ़ B's हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन जो बाद में A है उसकी लेंथ A जो है वो N के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो उसमें देखें तो X ड्राइव्स AXB और AB, तो जो X वाला पोर्शन है वो ANBN प्रोड्यूस कर रहा है हमें, जबकि दूसरा जो पोर्शन है A ड्राइव्स स्मॉल a कैपिटल A और A, वो हमें सिंपली कुछ नंबर ऑफ़ A's जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है, जहाँ पर M और N की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये बात जो है लिखनी ज़रूरी है। तो लेट से मैं लिख देता हूँ N, M बोथ आर ग्रेटर देन 0। इसी तरह से लेट से वी हैव अनदर लैंग्वेज दैट इज L2, इट इज ANBM AM, ठीक है। अब ये देखें ANBM AM, अब यहाँ पर जो एंडिंग A है और उसकी जो लेंथ है वो मिडल B के बराबर है, और जो स्टार्ट वाला AN है वो कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ A's रख सकता है, ठीक है जी। तो अब उसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास अब ग्रामर है दैट इज S ड्राइव्स AX, ठीक है। अब यहाँ पर जो X वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आ गया, वो BM AM प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी ग्रामर देखें सेकंड पे, तो दैट इज BXA, जबकि ऊपर वाली ग्रामर में AXB था, और दैट इज BA उसके बाद। तो थोड़ा सा वो ऑर्डर चेंज हो गया, अदर लैंग्वेज जो है ANBN की तरह की ही है। थर्ड पोर्शन जो हमारे पास नेक्स्ट है A की प्रोडक्शन है दैट इज A कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो ये कुछ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एज जनरेट करेगा, तो वो पहले आ रहे होंगे और BM AM बाद में आ रहा होगा। यहाँ पर भी N और M की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि लैंग्वेज 1 के आल पास जो हमारे पास हैं स्ट्रिंग्स और लैंग्वेज 2 की जो स्ट्रिंग्स हैं उन दोनों में जो कॉमन स्ट्रिंग आएगी वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो हमारे पास अगर दो सेट्स हैं, तो लेट से ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है, तो ये लैंग्वेज 1 है और ये लैंग्वेज 2 है, तो यहाँ पर दरमियान में जो कॉमन आएंगे वर्ड्स दोनों लैंग्वेज के वो एक्चुअली इंटरसेक्शन वाले सेट में मौजूद है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अब अगर इन दोनों लैंग्वेज का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। तो मिसाल के तौर पर मैं दोनों के कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो। तो लेट से मैं यहाँ पर इसका जो सेट है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, AB A, उसके बाद AA BB A, उसके बाद AA BB AA एंड सो ऑन। इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास। दूसरे में अगर मैं लिखूं तो वो भी AM, अब वहाँ पर सेकंड जो है हमारे पास
बी और लास्ट वाला ए जो है वो इक्वल होना ज़रूरी है। तो ए बी ए बी बी ए बी बी ए एंड सो ऑन। ओके जी, तो अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो इन दोनों में कॉमन सिंबल्स जो कॉमन हमारे पास वर्ड्स हैं वो सिर्फ वही होंगे जिनमें ए बी और आखिर वाले ए की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि जो पहले वाली ग्रामर है वो बता रही है हमें लैंग्वेज कि पहले वाला ए और दरमियान वाले बी की लेंथ सेम होनी चाहिए, और दूसरी लैंग्वेज बता रही है कि दरमियान वाले बी की लेंथ और आखिर वाले ए की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। तो उससे होगा क्या, उससे होगा वो कि हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जिनमें ए बी और फिर ए की जो लेंथ है वो बराबर होगी। तो यहाँ पर देखें तो ए बी ए यहाँ पर है, ए बी ए बी ए यहाँ पर है, एंड सो ऑन। आगे फिर 3 A's 3 B's और फिर 3 A's वो आएंगे। तो हमारे पास जो लैंग्वेज रिजल्टेंट बनेगी दैट वुड बी AN BN एंड देन अगेन AN, ठीक है, जो इंटरसेक्शन लैंग्वेज है। और ये वाली जो लैंग्वेज है, अब इसमें देखें तो जितने एज हैं उतने ही बीज आने चाहिए और फिर अगेन उतने ही एज आने चाहिए। तो पुश डाउन ऑटोमेटा की फॉर्म में अगर सोचें तो हमें AN BN के लिए हमने पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था कि अगर एज आ रहे हों तो हम उनको पुश कर दें स्टैक के ऊपर, और बीज आए तो हम पॉप करना शुरू कर दें। तो अगर आखिर वाला जो ए आएगा उसके नंबर को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा में ये वाली लैंग्वेज के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, और ना ही इस लैंग्वेज के लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से भी बाहर एक जो लैंग्वेज है ये उस सर्कल में आएंगी हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो लैंग्वेज हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है अगर वो रेगुलर भी है तो फिर तो इंटरसेक्शन के अंडर वो क्लोज्ड होगी, लेकिन अगर वो प्योरली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है देन इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कंकैटिनेशन। और हमने एक एग्जांपल के साथ इसको प्रूव कर दिया है, क्योंकि L1 L2 जो है दे बोथ आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बट L1 इंटरसेक्शन L2 इज़ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। The complement of a context-free language may or may not be context-free। अब जो हमारा चौथा पोर्शन है उसमें भी अगेन कंप्लीमेंट का इशू है कि क्या इसके अंडर क्लोज्ड है या नहीं। तो द कंप्लीमेंट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री व्हेन द PDA इज डिटर्मिनिस्टिक विद अदर प्रॉपर्टीज वी कुड यूज़ फॉर द कंप्लीमेंट अ सिमिलर टेक्निक एज FA। तो मिसाल के तौर पर अज्यूम करते हैं कि हम जिस तरह से हमने FA को किया था तो उसी तरह से हम एक जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उसकी स्टेट्स को फ्लिप कर दें कि जहाँ पर एक्सेप्ट है वहाँ पर रिजेक्ट कर दें, और जहाँ पर रिजेक्ट है वहाँ पर एक्सेप्ट कर दें, तो कंप्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है जी। तो चेक करें, ये पैलिंड्रोम X है कि मिडल लेटर जो है वो X है, तो अगर हम इसकी स्टेट्स को जो है वो फ्लिप कर देते हैं, जहाँ पर एक्सेप्ट थी वहाँ पर रिजेक्ट कर दी और जहाँ पर रिजेक्ट थी वहाँ पर एक्सेप्ट कर दी। तो फॉर द कंप्लीमेंट वी इंटरचेंज द स्टेट्स एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये हमेशा काम नहीं कर रहा, कुछ स्ट्रिंग्स के लिए हो सकता है काम कर जाए, कुछ के लिए ना करे। तो कैसे, ये अब आप लोग चेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स के साथ आप इसको चेक करें कि अगर हमने स्टेट्स को फ्लिप कर दिया तो क्या फिर ये जिसको एक्सेप्ट कर रहा था उसको रिजेक्ट करना शुरू करेगा या नहीं, ठीक है जी। तो हम कंप्लीमेंट को फिर और तरह से प्रूव करते हैं। प्रूव बाय इनडायरेक्ट आर्गुमेंट्स। सपोज कंप्लीमेंट ऑफ एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि लेट से जो कंप्लीमेंट है उसके अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास दो लैंग्वेजेस हों L1 और L2, तो मैं यहाँ पर खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 इज़ CFL एंड लैंग्वेज 2 इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीमेंट के अंडर ये क्लोज्ड है। देन लैंग्वेज 1 कंप्लीमेंट को मैं बाहर से लिख देता हूँ, इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज
एंड लैंग्वेज 2 बार इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं। इसी तरह से अगर मैं लिख दूँ यूनियन के अंडर तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो इसका मतलब लैंग्वेज 1 बार यूनियन लैंग्वेज 2 बार इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि यूनियन के अंडर तो ऑलरेडी भी क्लोज्ड है। और अगर मैं इसका होल कंप्लीमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से लैंग्वेज 1 कंप्लीमेंट यूनियन लैंग्वेज 2 कंप्लीमेंट, और इसका मैं एक होल कंप्लीमेंट भी ले लेता हूँ दोनों का, इट शुड आल्सो बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि हमें पता है कंप्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड है। बट लैंग्वेज 1 बार प्लस लैंग्वेज 2 बार होल बार इज एक्चुअली इक्वल टू लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज 2, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन के अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मे आर मे नॉट बी क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर कंप्लीमेंट को अगर हमने एज्यूम किया है कि उसके अंडर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड है, तो फिर इंटरसेक्शन के अंडर भी क्लोज्ड होनी चाहिए। और इंटरसेक्शन को हमने एक एग्जांपल से प्रूव किया है कि जो है वो क्लोज्ड नहीं है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो इसका मतलब फिर कंप्लीमेंट के अंडर भी क्लोज नहीं है, ठीक है जी। तो इस बात की समझ आइए, हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ किया है और कंप्लीमेंट के लिए मैंने बार लिखा है। तो होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा जो चीज़ यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्लीमेंटेशन को हम, एक तो एग्जाम्पल है वो आप खुद से देखेंगे, जो हमारे पास पुश्तोनाटा मेटा था उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिनके लिए वो ठीक काम नहीं कर रहा होगा। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कंप्लीमेंट के अंडर क्लोज्ड है, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 का कंप्लीमेंट लिया, यूनियन करेंगे, यूनियन को हम प्रूव कर चुके हैं कि उसके अंडर क्लोज्ड है, और अगेन कंप्लीमेंट ले लें चूँकि हम एज्यूम कर रहे हैं कंप्लीमेंट के अंदर क्लोज्ड है, तो इसका मतलब कि दैट इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। और जबकि हमें ये पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मे और मे नॉट बी क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर रेगुलर भी है देन इट शुड बी क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट, और अगर प्योरली वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है देन इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंट। ठीक है जी, ये अभी कंप्लीमेंट की थोड़ी सी आगे फर्दर नॉन डिटर्मिनिस्टिक के साथ एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें।